हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उसके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट एंड फ्रॉम द मोस्ट लविंग कॉर्नर ऑफ माय हार्ट एज वेल। आज हम लोग प्रीलिम्स स्किल पर बात करेंगे। प्रीलिम्स का जो पेपर 1 होता है, जीएस जिसे आप कह सकते हैं, उससे संबंधित स्किल डेवलपमेंट। शुरुआत के क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्या-क्या कंट्रीब्यूशंस हैं इस एग्ज़ाम में। बहुत डेप्थ पर हमने बात की थी और फिर मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक करके देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यूपीएससी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के रूप में क्वेश्चंस पूछता है, कि इकोनॉमिक्स से कैसे क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछता है। और मैंने आपसे कहा था कि एक सब्जेक्ट को एक-एक करके एक सब्जेक्ट को पकड़कर पहले उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें मैंने कहा था कि पिछले 5 साल में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ताकि अलग-अलग सब्जेक्ट में यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, उस पर हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें और साथ ही साथ उसमें स्किल डेवलपमेंट कर सकें, इस तरह से कि यूपीएससी का माइंड हम समझ जाएँ कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। ताकि उसके बाद जब हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक देख लें इसको गहरे तौर पर, अब यूपीएससी एग्ज़ाम में तो किसी भी सेक्शन के क्वेश्चन कहीं भी डाल देगा, ज़रूरी नहीं है कि वो एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन को एक ही जगह रखेगा। लेकिन अगर हमने फ़ोकस्ड होकर सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयारी की रहेगी, तो होगा ये कि अब वो कहीं भी पूछे, जब भी हम उस सब्जेक्ट से स्पेसिफिक क्वेश्चन को देखेंगे, हमारे दिमाग में वो सारा हमारी जो ट्रेनिंग होगी यहाँ पर, वो दौड़ने लगेगा और हमारी मदद करेगा आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये बताने में कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम लोग 2 तरह से स्किल डेवलपमेंट करेंगे। एक, नॉलेज के बेस पर, कि नॉलेज अगर है आपके अंदर, तो उसका किस तरह से इस्तेमाल कर, मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन से संबंधित नॉलेज अगर आपके पास है, तो उस नॉलेज का किस तरह से इस्तेमाल करके आंसर पर पहुँचना है। दूसरा, कि अगर नॉलेज नहीं है आपके पास उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तब भी आप आंसर तक कैसे पहुँचेंगे। ये होगी हमारी फाइनल चीज़ें। लेकिन इसमें और भी चीज़ें देखेंगे, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ एकदम बॉटम से लेके टॉप तक कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स जो है यूपीएससी ऐसे डिज़ाइन करता है छाँटने के लिए, और वो उसी तरह से क्वेश्चंस को डिज़ाइन करता है। हमें खुद को ऐसे ट्रेन करना है कि यूपीएससी हमें बीट ना कर पाए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको अपना कट ऑफ बढ़वाने पर मजबूर कर देना है आपको। लेकिन आपको उस कॉम्पिटिशन से खुद को बाहर नहीं रखना। इस तरह से खुद को ट्रेन करना है हम लोग को। पिछले क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पर बातें की थी। पिछले 2 क्लास से हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पर। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएँ। तो आज उसी कड़ी में हम लोग को आगे बढ़ना है। अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं, आप जानते हैं हम लोग 2019 के क्वेश्चन लेकर बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पीछे से हम लोग आगे आएँ, नीचे से ऊपर की तरफ जाएँ, ताकि धीरे-धीरे जो ट्रेंड बदल रहा है यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का, उसे समझा जा सके और फाइनली खुद को प्रेज़ेंट के लिए तैयार किया जा सके। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। ये अगला क्वेश्चन है जो 2019 में इकोनॉमिक्स से पूछा गया था।
अब जो स्किल डेवलपमेंट पार्ट है उसमें बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले कि आप क्वेश्चन को देखने के बाद क्या करेंगे? पहले तो उसे पढ़ेंगे कैसे? पढ़ना, समझना, सॉल्व करना। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग, दीज़ आर द 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स हैं जिसके बेस पर आपको आंसर करना है। पहला मैंने क्या कहा कि पढ़ा कैसे जाए? अब आप कहिएगा पढ़ना भी नहीं आता क्या हमें? जो आप ऐसे कह रहे हैं, उसके लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट पार्ट है, इसमें एक यूनिक स्किल से पढ़ना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में टाइम की अपनी ज़रूरत होती है, कंडीशंस की अपनी ज़रूरत होती है, वहाँ आपको मैं जो बातें करूँगा वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बातें करूँगा, नॉर्मल बातें नहीं। यूपीएससी प्रीलिम्स का जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे, उस माहौल में आपको किस तरह से अपना काम करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसको ध्यान में रखकर बातें होंगी। नॉर्मल बातें नहीं कि आप रूम में बैठे हुए और सॉल्व कर रहे हैं, नो, वो मेरा कंसर्न नहीं है। लेकिन वहाँ भी इस तरह से ही प्रैक्टिस करें, वहीं तो प्रैक्टिस होगी तब जाके वहाँ परफ़ॉर्म किया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बात कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ को समझना है, क्वेश्चंस को जो पढ़ने की कला होनी चाहिए ताकि हम उसको समझें, तीनों कनेक्टेड है, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग, तीनों कनेक्टेड है, आप इसको अलग-अलग करके ना देखें। सबसे पहले कैसे पढ़ा जाए कि उसको समझा जाए, ताकि समझ के आंसर किया जा सके। अगर आपको समझना है तो पढ़ना आपको इस तरह से होगा कि जो ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट्स है मतलब कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। ये रुकने की कला, अगर एक लाइन में मैं कहूँ रुकने की कला आपको आनी आनी चाहिए कि कहाँ रुक बहुत होता है कि बहुत स्पीड में पढ़ जाते हैं। ये गलत तरीका है कि देखिए स्पीड में तो पढ़ना है, लेकिन स्पीड में भी किस तरीके से पढ़ना है, वो बात आ जाती है। वो इस तरह से पढ़ जाते हैं कि इतना स्पीड में निकल जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ, नहीं हुआ। तो ज़रूरी है। अब हम लोग कुछ मान लीजिए सुनते हैं, कोई गाना ही म्यूज़िक ही सुनते हैं, ठीक है? अगर उस म्यूज़िक में होता है तेज़ करने वाला बटन या स्लो करने वाला बटन, अगर आप उसको बहुत फ़ास्ट कर देंगे, तो म्यूज़िक हमें समझ नहीं आएगी। वो तो ऐसे पता निकल जाएगी पता। अगर म्यूज़िक को समझना है, तो उसका जो रीज़नेबल स्पीड है, उसी में जाना होगा। तो रीज़नेबल स्पीड में हमें परफ़ॉर्म करना है। मैं इसको पढ़ता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। फर्स्ट स्किल रीडिंग, टू अंडरस्टैंड, ऐसे पढ़े कि समझ। इन अ गिवन ईयर इन इंडिया, ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर higher in some states than in others because, उसके बाद ये ऑप्शंस हैं। Poverty rates vary from state to state. Price levels vary from state to state. Gross state product varies from state to state. Quality of public distribution varies from state to state. आप कहेंगे इतना स्लो तो वहाँ पढ़ने की इजाज़त नहीं हो पाएगी। कैसे इतना स्लो पढ़ेंगे? मैंने अभी इतना स्लो इसीलिए पढ़ा है ताकि आपको वो पता चल सके कि किस तरह से एग्ज़ैक्ट वहाँ पर आपको पढ़ना, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी वे में पढ़ने के तरीके को हमें स्पीड करना है। सबसे पहले हमें ये कला सीखनी है कि कहाँ रुकना चाहिए। वो रुकने की कला आ गई एक बार, आर्ट ऑफ स्टॉपिंग योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड, तब बात बन जाएगी। उसके बाद उसी को करते स्पीड करना है। अब जैसे मैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा पढ़ूँ, तो ऐसे चल सकते हैं। In a given year in India, official poverty lines are higher in some states than in others because poverty rates vary from state to state, price levels vary from state to state, gross state product varies from state to state,
क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इससे अधिक स्पीड करना सही नहीं होगा, क्योंकि फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, आप गलत पे चले जाएंगे। और देखिए, बहुत धड़पड़ी दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास पहले तो आपको सेलेक्ट करना चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं। जो सब के चक्कर में पड़ते हैं या बहुत के ज़्यादा के चक्कर में पड़ते हैं, उन्हीं को इतनी धड़पड़ी होती है और उन्हीं से सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी होती हैं। तो एक लिमिट होनी चाहिए, जितनी आपकी ज़रूरत है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा। उस टारगेट सेटिंग पर हम लोगों ने बातें की हैं। तो वो होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, एक क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। और वैसे भी देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके फ़ेवरेट्स में से होते हैं, तो वहाँ पे आप कम समय में उस उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो थोड़े आपको टफ़ लगते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा तो वो समय लगाना होगा। तो वो चीज़ें कॉम्पेंसेट हो जाएँगी, आप टेंशन मत लीजिए। इसीलिए अगर आप ये लेकर ना चलें कि हमें सारे क्वेश्चंस में एक जैसा समय देना है, नहीं, ये अगर दिमाग में रहा, तो फिर दिक्कत होगी। सबको एक जैसा समय नहीं दे सकते। कुछ आपके फ़ेवरेट्स होंगे, कुछ आपको भारी लगते होंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा समय लगाना है। और प्लस और भी बहुत बातें होती हैं, यूपीएससी मदद करता है आपकी। कुछ क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, जिसमें एक-एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा, कम स्टेटमेंट रहेगा, तो वहाँ पे आपको कम समय लगेगा, जहाँ ज़्यादा है उसमें ज़्यादा लगेगा। तो ये कॉम्पेंसेट हो जाता है, तो टाइम की टेंशन आप इस बर्डन के रूप में ना लें कि बिल्कुल ही नहीं है, नहीं है। इसके लिए 2 चीज़ें करनी होंगी, एक, आपको लिमिट तय करना होगा कि मुझे कितना सॉल्व करना है, प्लस ये कि आप क्वेश्चन के पैटर्न्स को समझें, किसी भी एक पेपर को ले लें एग्ज़ाम का और समझें कि कैसे एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को कॉम्पेंसेट करता है कि यहाँ कम समय लगेगा, यहाँ ज़्यादा लगेगा, और अपने स्ट्रेंथ को भी आप ध्यान में रखें। लेकिन एक और बात है, अगर कोई सेक्शन आपका स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक्स मुझे पसंद है या हिस्ट्री मुझे पसंद है, तो वहाँ पे केयरलेस ना हो जाइएगा कि अरे ये तो मुझे आने वाला सेक्शन है, मैं तो एकदम स्पीड में आराम से कर लूँगा। उसमें भी गड़बड़ हो जाती है बहुत बार कि फ़ेवरेट समझ के गए और गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो आपका फ़ेवरेट है ना, मैं तो कहूँगा उसमें थोड़ा गौर से, थोड़ा स्पीड जाइए लेकिन गौर से। गौर मत छोड़िएगा, फ़ोकस मत हटाइएगा बिल्कुल। एकदम ऐसे नहीं कि बस मेरा है तो चलेगा, नहीं, फ़ोकस ना हटाइएगा, क्योंकि वो सेक्शंस ऐसे होंगे जहाँ पे आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो उनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, एकदम ध्यान से। ध्यान तो हर पे रखना है। हम लोग उस कंप्लीट स्किल पर भी बात करेंगे, स्ट्रैटेजी पर। ये जो जितनी मैंने बातें की हैं ना, इन सबको मिलाकर हम लोग उस स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे, जिस जैसे आपको एग्ज़ाम में जाना है। उसके बाद आपको कोई बीट नहीं कर सकता। वो स्ट्रैटेजी को हम लोग यहाँ तैयार करेंगे खुद ही, कि कितने क्वेश्चंस होने चाहिए और उसको किस तरह से आपको अप्रोच करना है, और कैसे आपके पास समय मदद करेगा, समय का बर्डन आपके ऊपर ना हो। जो भी इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, पढ़ना, समझना, सॉल्व करना विदिन टाइम फ्रेम जो यूपीएससी का है, और जो एनवायरनमेंट होता है उस हिसाब से सब पर डिटेल में हम लोग डेप्थ में जाएँगे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हमने इस क्वेश्चन को लेकर रीडिंग स्किल की बात की। आज मुझे यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि समय अपनी घंटी दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट जो प्रीलिम्स का हमारा क्लास होगा स्किल डेवलपमेंट का, उसमें मैं वापस इस क्वेश्चन को लूँगा और फिर हम देखेंगे इसे किस तरह से समझा जाए और सॉल्व किया जाए। वहाँ मैं उस पर आऊँगा और उस पर बातें करेंगे। देखिए, स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा पार्ट नहीं है। अब देखिए, मैंने ये क्वेश्चन लिखा, अब मैं पढ़ के, समझ के, इसको सॉल्व करके आपको दे दूँ, तो क्या उससे आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा? स्किल डेवलपमेंट सबसे बड़ा पार्ट होता है कहिए, और सबसे आप कहिए कि कठिन पार्ट है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत है। अगर आप
छोटी-छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, नीचे से ऊपर तक नहीं जाएँगे, तो सही स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। मैं तो अपने तरीके से इसको सॉल्व कर दूँगा, फटाक से यूँ कर दूँगा, मुझे आए चाहे नहीं आए, ऐसे भी मैं सॉल्व कर दूँगा। लेकिन उससे आपका काम तो नहीं बनेगा, आपको ये जानना तो ज़रूरी है कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे हूँ? किस-किस स्टेज से मैं गुज़रा हूँ, ताकि आप उन स्टेज से गुज़र सकें और फिर इसको सॉल्व कर सकें। मैं आपको 4 स्टेज पर स्किल डेवलपमेंट सिखाऊँगा। एक तो मैंने कह दिया रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग। लेकिन सॉल्व आप तो रूम में करेंगे, तो वहाँ पे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने वहाँ पे मैं एक और बात की बात करूँगा कि सॉल्व करने के बाद क्या? उसके बाद आपको क्या करना है? ये जो आप जब अपने लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे उसकी बात, कि आपको प्रैक्टिस करनी कैसी है? प्रैक्टिस कैसे करनी है? इस 4 पार्ट में हम लोग बात करेंगे इधर कि कैसे पढ़ना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे सॉल्व करना है और उसके बाद भी क्या करना है सॉल्व करने के बाद, प्रैक्टिस के रूप में क्या करना है ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके और फिर अल्टीमेटली हम लोग एग्ज़ाम के कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उस स्ट्रैटेजी को तैयार करेंगे जहाँ मैं आपको बताऊँगा एग्ज़ाम में तो 3 ही चीज़ करना है आपको। वहाँ पे पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। वहाँ पे उसके बाद तो जो करना है वो यूपीएससी को करना है, वो आपका कंसर्न नहीं। वहाँ पे उन 3 चीज़ों पे, इन सब पर बात करेंगे डेप्थ में जाकर, प्रैक्टिकली क्वेश्चन्स को लेकर। मैं क्वेश्चन्स को लेकर ही बातें कर रहा हूँ, सिर्फ़ थ्योरेटिकल बातें नहीं। थ्योरेटिकल बातों से कुछ नहीं होता। मेन तो आपको है कि प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर उसमें अगर थ्योरी कही जाए तब बात हो। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे, आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।